कल एफआईएस की तरफ से 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में, पर डीआईएस ने मैच ही नहीं करा, 2000 करोड़ रुपए की बाइंग करी। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 1000 करोड़ रुपए पॉजिटिव था। वो बार स्क्रीन पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस का रुझान बढ़िया ही है, ठीक है। एक दो एबरेशंस के तौर पे नेगेटिव बात, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम मैच कर लेते हैं, इतने छोटे बार्स तो हम आसानी से मैच कर लेते हैं। वायदा में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की 131 करोड़ रुपए की बिकवाली थी, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 209 करोड़ की खरीद हुई है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, मैं कल सुबह भी परसों के ट्रेडिंग सेशन के लिए कह रहा था कि फाइनली 47 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, वो बढ़ गई थोड़ी सी, 286 करोड़ रुपए निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में कल एफआईएस ने माल बेचा। जहां तक पोजिशनिंग की बात है, 444 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े, पर उसके सामने 1460 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लिए। तो नेट लॉन्ग मोटा मोटी जहां था 43.5 पे था, 43.4 पे आ गया है। कल की स्थिति यह है। इंडिया विक्स बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जब डर का इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, कल बढ़िया कूल ऑफ हुआ। मेरे ख्याल से कल 4.25% के आसपास ठंडा पड़ा है। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में दरअसल तगड़ा करेक्शन है। मेरे ख्याल से 8.7 9.5% का कह लीजिए करेक्शन है। 13.7 पे आके इंडिया विक्स खड़ा हुआ है, पर उससे बुल्स का जोश बढ़ गया वैसा दिखा नहीं अब तक। खैर, शायद एक्सपायरी का इंतजार हो रहा होगा। एक्सपायरी के लिए आज के लिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए 24,700 की कॉल पूरी टाइम डोमिनेट कर रही थी ओआई के लिहाज से। उसी में सबसे तगड़ा बिल्डअप अभी भी है। बस परसों यह हुआ था कि पुट्स में 24,300 का बिल्डअप स्ट्रांग हो गया था, सबसे ज्यादा ओआई हो गया था। वो वापस शिफ्ट होके आज के लिए 24,500 पे आके खड़ा हो गया है। और इनफैक्ट पेनल्टीमेट सेशन जो एक्सपायरी से कल एक दिन पहले वाला सेशन था, इन्हीं दोनों में तगड़ा ओआई एडिशन हो रहा था। तो अगर ये दीवार थी तो ये दीवार और मजबूत हो गई आज के लिए। 24,700 का कॉल, 24,500 का पुट। जब दीवार मजबूत होती है तो तोड़ने का जज्बा भी बढ़ता है। गावा सर, तोड़ेंगे या इसी दायरे में सिमट के रह जाएंगे आज एक्सपायरी के दिन? क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको। एक्चुअली ऐसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर नहीं है। एक अप ट्रेंड तो है, गुड मॉर्निंग टू यू सबसे पहले। और वहां पर करीब एक 5 दिन के एक दायरे में है। पिछली बार ऐसा कुछ दायरा हुआ था, उसमें थोड़ा डिप आया था। इस दायरे में डिप नहीं है, इसमें साइडवेज मूव है। मैं कहूंगा दैट इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। थोड़ा जो स्ट्रेच हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट। जो मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो हो सकता है दायरा और बढ़ता रहे। जब कैचअप हो जाएगा मूविंग एवरेज, फिर एक अपमूव रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि अब तक मुझे वीकनेस नजर नहीं आती। जो नजर आता है निफ्टी में, वो एक पॉज नजर आता है, लगता है कि सांस ले रहा है डेली चार्ट में, बहुत नैरो दायरे में। इस दायरे से बाहर निकलना जरूरी है। हो सकता है थोड़ा डिप मिले, पॉसिबल है। मे भी ये आरबीआई गवर्नर का इंतजार कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी। इसके बाद एक मेरे ख्याल से ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ निफ्टी में। निफ्टी अप ट्रेंड है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, लेकिन आपका गट क्या कहता है? आज एक्सपायरी के दिन, या एक्सपायरी एक बार निकल जाए फिर शायद उस रेंज के बियॉन्ड जाने की ईदर वेज तैयारी कर रहा होगा बाजार? इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का 24,750। ये पार कर लेगा तो उसके बाद एक ट्रेंड मिलेगा, वो करीब ले जाएगा 25,000 से 25,300 तक। तो बायस अपसाइड। हाँ, यस। ठीक। अच्छा, निफ्टी बैंक आपा सर? निफ्टी बैंक की बात करें तो 53,000, 53,000 एक एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप यहां पर भी है। यहां पर एक पेनेंट बन रहा है। जब पेनेंट बन जाता है तो उसमें एक ब्रेकआउट की जरूरत होती है। एक पैटर्न है, और ब्रेकआउट मेरे ख्याल से मिलेगा वो 53,750 के आसपास। वहां से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर वो न्यू हाई की तरफ भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 53,000 के आसपास है, और थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। यहां पर भी एग्जैक्टली वही माहौल है। मुझे लगता है 1-2-3 दिन थोड़ा डिप मिल जाए तो अच्छी बात है। ये है कहानी मार्केट्स की पोजीशनिंग कैसी और हमारा अप्रोच क्या रहेगा। आप सुबह वॉक पे नहीं जाते क्या? बिल्कुल नहीं जाता, बहुत ठंड है। आपकी तरफ थोड़ी सुबह सुबह निकलता हूं मैं। बहुत ठंड है। अरे वाह, ये हम मुंबई वाले कितने खुश हो जाते हैं हल्की हल्की सुगबुगाहट से ठंड की, लेकिन आप सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठंड नहीं होती तो